Future continuous tense, as I have taught you future indefinite tense in last video में मैंने आपको future indefinite tense पढ़ा दिया है। आज मैं शुरू करता हूँ आपको future continuous tense। future continuous tense। See students, ये future continuous tense है। How will you recognize it? At first we come to the recognition। पहले हम आते हैं, देखिए recognition। See students, क्या होता है, देखिए ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा हूँगा, आदि में से कोई आते हैं, आदि में से कोई आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कहलाते हैं। Now you will have become confirmed. How will you find out the written sentence is in future continuous tense? कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि जो लिखा हुआ सेंटेंस वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए बस एक ही तरीका होता है कि लास्ट में क्या रहा हो, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे या रहा होगा, इनमें से कोई आता हो तो समझ लीजिए कि आपका जो रिटन सेंटेंस है वो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। अब देखिए क्या है, हाउ विल यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की स्टडी करते हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में देखिए क्या होगा, एज यू हैव बीन टोल्ड इन एवरी टेंस, हर टेंस में आपको बताया गया है दैट टेंस हैज कंसर्न ओनली हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, कि टेंस का कंसर्न किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो विल बी या शैल बी का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, विल बी या शैल बी का प्रयोग किया जाता है, विल बी या शैल बी का प्रयोग किया जाता है, शैल बी का प्रयोग किया जाता है। और मेन वर्ब की जो है सेकंड क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। बिकॉज इन दिस टेंस एक्शन इज फाउंड टू बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर, इसमें क्या होता है कि एक्शन को कंटिन्यूड पाया जाता है किसमें, फ्यूचर में। तो इस तरीके कंटिन्यूड इन फ्यूचर, यहाँ पर एक्शन क्या होता है, फ्यूचर में कंटिन्यूड पाया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जहां कहीं भी एक्शन कंटिन्यूड रहता है वहां हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। यू हैव बीन लर्न दिस अगेन एंड अगेन, ये चीज आपको बार बार लर्न कर चुके हैं और आप बार बार लिखवाया भी गया है इस चीज को। इस चीज सबको आप शायद आपको कंफर्म होगी, नहीं कंफर्म है तो एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए कि कंटिन्यूस वेयर द एक्शन कंटिन्यूड इज फाउंड, जहां पर भी एक्शन कंटिन्यूड पाया जाता है तो देयर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड, वहां पर क्या होता है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। वैसे यहाँ पर भी होगा, देखिए। और फिर क्या होता है, थर्ड में क्या करते हैं, जो अन्य शब्द आते हैं, अन्य शब्दों की इंग्लिश, जो अन्य शब्द होते हैं उनकी इंग्लिश क्या होती है, पूर्वोत होती है। पूर्वोत से मतलब है जैसे पहले लिखा जाता था उसी तरीके से लिखते हैं।
और बोध लिखते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे पहले अन्य टेंस में होता था उसी तरीके से लिखी जाती है इंग्लिश। तो इस तरीके से आप देखिए स्ट्रक्चर आपका जो तैयार हो जाएगा, स्ट्रक्चर आपका जो तैयार होगा तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए एड वाले FIRMATIV होता है, बार बार इसको लिखा गया है इसलिए मैं शॉर्ट में इसको लिख दे रहा हूँ, एड वाले करके संकेत दे रहा हूँ, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा, सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखते हैं, सब्जेक्ट की, और इसके बाद क्या होगा, विल बी या शैल भी लगाते हैं, विल बी या शैल भी कंफर्म होगा। विल कहाँ लगाया जाता है, शैल कहाँ लगाया जाता है, ये चीज आपको बार बार बताया गया है, पिछले टेंस में बताया गया है इस चीज को। देखिए उसी के अकॉर्डिंग लगेगा, विल और शैल, और बी तो दोनों के साथ रहता है। देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगी, ING, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर मेन वर्ब की ING होता है, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद फिर क्या होगा, अदर वर्ड, OW से कह सकते हैं, या इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा। और देखिए कि आपका निगेटिव में है, किसमें है, निगेटिव में, तो क्या होता है, सब्जेक्ट की इंग्लिश देखिए जो करते हैं वैसे लिख देते हैं, और इसके बाद क्या होता है, प्लस विल या शैल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल या शैल। इससे आपको बताया गया है फर्स्ट पर्सन IV के साथ क्या होता है, शैल होता है, एंड के साथ क्या हो जाता है, विल हो जाता है, और इसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और नॉट के बाद फिर बी का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप विल बी या शैल के बाद नॉट मत यूज कीजिएगा। क्या होगा, जब नॉट का यूज होता है तो विल या शैल के, विल बी या शैल के बीच में होता है, इस तरीके से पहले विल या शैल लगाएंगे, और उसके बाद नॉट, फिर इसके बाद क्या होगा, बी, और प्लस जो है वर्ब की क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और यदि आपका सेंटेंस किसमें है, इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में किसमें है, इंट्रोगेटिव में है, तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, देखिए आपका सेंटेंस किसमें है, इंट्रोगेटिव में है। इसको आप नोट करते रहेंगे, नोट करने से आपके पास हमेशा नोट रहेगा, और आसानी से आप इसको जब चाहेंगे तब स्टडी कर लेंगे, और जो भी कंफ्यूजन होगा वो आप कंफर्म कर लेंगे। यदि और कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए ना, यदि मान लीजिए आपका सेंटेंस किसमें है, इंट्रोगेटिव में है, तो इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है, क्या शब्द से शुरू होने वाले, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं। इसके लिए क्या हो जाता है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, विल या शैल। जैसे आपको बताया गया है कि यदि सेंटेंस क्या सबसे शुरू होता है तो उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखी जाती, क्या के लिए, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब का प्रिंसिपल वर्ड होता है उसी को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, और बाकी सारे हमेशा उस सब्जेक्ट के बाद होते हैं। आप दोनों इनको मत यूज कीजिएगा, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा। विल या शैल हो जाएगा, और इसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और नॉट है तो फिर नॉट लगाते हैं। इसके बाद क्या होगा, बी लगाएंगे, फिर MB क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके तुरंत बाद क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं, और इसके बाद फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये तो यूजुअल होता है, जिस तरीके से पहले होता था उसी तरीके से, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं रहता है। यहाँ पर डिफरेंशिएट केवल किसका हो जाता है, कि जो हेल्पिंग वर्ब का प्रिंसिपल वर्ड होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, बस ये डिफरेंशिएट होती है यदि ये yes या no टाइप का सेंटेंस है, या क्या सबसे शुरू होने वाला वाक्य होता है। तो दूसरा टाइप है, देखिए सेकंड टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे वाक्य जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, तो क्या होता है, देखिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी जाती है, फिर क्या हो जाएगा, विल या शैल हो जाता है, क्या होता है, विल या शैल। इसके तुरंत बाद क्या होगा, फिर सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, फिर नॉट है तो नॉट लगाते हैं, फिर इसके तुरंत बाद क्या होगा, बी हो जाएगा, और फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाती है, ING, और इसके तुरंत बाद क्या फिर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट की इसके बाद तुरंत क्या हो जाता है, अदर वर्ड हो जाता है, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क को पुट अप कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है ये आपका तैयार होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यदि सेंटेंस हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और यदि
इंग्लिश में लिखा हुआ है तो भी आप पहचान सकते हैं कि किस टेंस में है। आप विल बी या शैल बी के माध्यम से पहचान लेंगे। विल बी शैल बी है और प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो ये सेंटेंस है ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में है। और ये आपको कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं। देखिए शायद आप समझ गए होंगे सही से। जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा हर चीज। देखिए इसका मैं एग्जाम्पल होगा, जैसे मान लीजिए कह दिया गया, मान लीजिए ऐसे कह दिया गया। देखिए आप नोट करते रहेंगे, नोट बना लीजिए, हमेशा आपके पास ये चीज़ सुरक्षित रहेगी। जब कभी आप चाहेंगे उसकी स्टडी कर सकते हैं और आसानी से अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए एग्जाम्पल में इस तरीके से दे दिया गया। एग्जाम्पल में जैसे कहा गया कि वह मैदान में फुटबॉल खेल रहा होगा, खेल रहा होगा, ऐसे वाले सेंटेंस लिखा हुआ है। तो अब देखिए पहचान करेंगे पहले कि किस टेंस में है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, रहा होगा आ रहा है, तो इसे कंफर्म हो गया किसमें है, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में है। अब इसका ट्रांसलेट करेंगे। देखिए तो ये अफर्मेटिव में सेंटेंस आपका है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जब वह है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वन मेल की बात हो रही है तो ही हो जाएगा। और ही के तुरंत बाद क्या लगता है, विल बी या शैल बी लगता है, तो क्या हो जाएगा, ही विल बी। और इसके बाद क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, इसमें खेलना है, तो खेलने के लिए क्या होती है, प्ले होती है। और प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो क्या हो जाएगा, ही विल बी प्लेइंग। फिर क्या होगा, फुटबॉल, फुटबॉल। फिर मेक इंग्लिश इन हो जाती है। फिर फील्ड है, मैदान है, द फील्ड। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये हमेशा देखिए जो वर्ड आपको प्लानिंग बताई गई थी या वर्ड जो स्ट्रक्चर बताए गए थे, किस तरीके से जो है आप जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे, किस तरीके से सेंटेंस की एक ऑर्डरिंग जो सिस्टम होता है वो कैसे होता है, ये आपको बताया गया था। कि जैसे मान लीजिए सेंटेंस में इन द फील्ड, इस तरीके से क्या होगा, आपका सेंटेंस ये कंप्लीट हो जाएगा या अफर्मेटिव में बन जाएगा। तो मान लीजिए आपका निगेटिव में है, ऐसे कह दिया जाए कि वह मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहा है, खेल रहा होगा, नॉट रहा है, क्या होगा, खेल रहा होगा। चूंकि लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे में से आना अनिवार्य होता है, तभी ये फ्यूचर कंटीन्यूअस में होगा। इस तरीके से मान लीजिए कह दिया गया है कि वह मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, ऐसा सेंटेंस आपको दिया गया और इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, वही सब सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ही। अब इसके बाद क्या होगा, विल या शैल लगाएंगे। तो ही के साथ क्या होता है, विल होता है, आपको बताया ही गया है इस चीज और आपको कंफर्म ही होगा शायद। और इसके बाद क्या होता है, नॉट लगा देंगे। विल बी तुरंत यूज इसके बाद नहीं करेंगे, क्या होगा, नॉट के बाद फिर बी का यूज करते हैं, तो ही विल नॉट बी। वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हो जाएगा, तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। तो ही विल नॉट बी प्लेइंग। फिर क्या हो जाएगा, फुटबॉल इन द फील्ड, इन द फील्ड। तो इस तरीके से आपका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। और मान लीजिए इंट्रोगेटिव में है, क्या लगा करके कहा गया है कि क्या वह मैदान में फुटबॉल खेल रहा होगा, खेल रहा होगा। मान लीजिए इस तरीके से आपको सेंटेंस दिया गया, ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में, तो फिर इंग्लिश में क्या करेंगे। देखिए क्या से सबसे पहले आ गया, वैसे क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, लेकिन जब क्या शब्द से सेंटेंस शुरू होता है तो यस या नो टाइप का होता है, आंसर वाला होता है, इसलिए इसकी इंग्लिश क्या व्हाट नहीं लिखी जाती, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। तो इससे क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, विल ही, क्योंकि ही सब्जेक्ट है इसलिए क्या होगा, विल लगेगा, विल ही प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। इस तरह
विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका देखिए यस नो टाइप में या क्या से शुरू होने वाले बात का इस तरीके से ट्रांजिशन होगा। और मान लीजिए बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड, जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो इस तरीके से मान लीजिए इसे कह दिया गया कि वह मैदान में फुटबॉल, वह मैदान में फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा है, क्यों नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा होगा, खेल रहा होगा, यानी होगा हो भी आना लास्ट में मस्ट होता है, तो क्या हो जाएगा, वह मैदान में फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा होगा। इस तरीके से सेंटेंस मान दिया गया। देखिए इसमें क्या है, बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश में लिखेंगे, तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है, इसे आपको पता होगी, नहीं है तो देख लीजिए क्या है, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। इसके तुरंत बाद क्या होगा, फिर प्रिंसिपल वर्ड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब का, क्या हो जाएगा, विल, तो वाई विल, इसके बाद ही हो जाएगा फुटबॉल इन द फील्ड, इन द फील्ड, इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा, इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। देखिए आप इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर को विशेष ध्यान में रखेंगे, एवरीथिंग विल बी सॉल्व टू यू, हर चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से, आई विल सेटिस्फाई यू, आंसर इन ऑल एस्पेक्ट्स। Okay, perhaps you will have understood now and you will try your best to make practice and make sure it as soon as possible, that will be very comfortable to you.